नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले, देश में पेपर लीक हो रहे, झारखंड में पारदर्शी तरीके से मिल रहा रोजगार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जहां देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक जैसी घटनाओं से नियुक्तियां बाधित हो रही हैं, वहीं झारखंड सरकार ने पिछले 4 महीनों में शिक्षा विभाग में 9,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। वहीं विगत 2 वर्षों में 16,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, जबकि पूर्व के कार्यकाल में सरकारी, अनुबंध और निजी संस्थानों में करीब 2 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। वे सोमवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित नवनियुक्त इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा, वर्ष 2024 में वर्तमान सरकार के गठन के बाद से मानव संसाधन को सशक्त करने के लिए विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां की गई हैं और ये प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शिक्षक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। ऐसी सोच के साथ समग्र विकास संभव नहीं है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से कंधों पर लें, तभी बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जैसी पहल इसीलिए की गई है ताकि वर्षों से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर लगे कलंक को मिटाया जा सके और बच्चों को बेहतर भविष्य दिया जा सके। एमजीएम अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार दोपहर एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पड़े। मिली जानकारी के अनुसार मामला एमजीएम थाना क्षेत्र के एदेल बेड़ा गांव निवासी 59 वर्षीय टूसू गोराई की मौत से जुड़ा है। मृतका के पुत्र गणेश गोराई ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मां को शनिवार को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें चौथे माले पर रखा गया था। परिजनों का आरोप है कि सोमवार दोपहर अचानक टूसू गोराई का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। इसकी जानकारी ड्यूटी पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई, लेकिन समय पर डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। काफी मिन्नतें करने के बाद मरीज को 2 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन इसके करीब 2 घंटे बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर सही इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। झारखंड के 19 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश, 23 मई तक खराब रहेगा मौसम। झारखंड में भी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव साफ दिख रहा है। 1 मार्च से अब तक मौसम का असामान्य पैटर्न देखने को मिल रहा है। जिस मई महीने में तेज गर्मी पड़नी चाहिए थी, उस समय 5 जिलों को छोड़कर 19 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है कि मई महीने के अंतिम सप्ताह तक मौसम बदला रहेगा। 23 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा, बारिश और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। 19 और 20 मई को संथाल परगना वाले इलाके के साथ साथ मध्य झारखंड सहित राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गढ़वा एसडीओ की बड़ी कार्रवाई, अनियमितता के आरोप में पेट्रोल पंप सील। गढ़वा जिले में गैलन में पेट्रोल देने के नाम पर हो रही थी अवैध वसूली। वीडियो वायरल और हंगामे के बाद एसडीओ ने जांच की। वायरल वीडियो की जांच के बाद पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है। अब पेट्रोल पंप मालिक कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। मामला मैराल थाना क्षेत्र के लाददाग NH-39 झारखंड यूपी सड़क की है, जहां पेट्रोल पंप पर गैलन में पेट्रोल डीजल देने के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। मामले के बाद एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सदर एसडीओ संजय कुमार ने खुद पूरे मामले की जांच की। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में पेट्रोल पंप कर्मियों पर आरोप लगा था कि गैलन में डीजल देने के बदले निर्धारित राशि से करीब 200 रुपए अधिक की मांग की जा रही थी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच में आरोप सही पाया गया। मंजिया सम्मान योजना के सत्यापन का आवेदन जमा करने को बचे सिर्फ 9 दिन। सत्यापन को लेकर धनबाद अंचल कार्यालय में हंगामा। इन दिनों झारखंड में मुख्यमंत्री मंजिया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन का कार्य चल रहा है। इस दौरान अंचल कार्यालयों में हंगामा और अफरा तफरी आम बात हो गई है। सोमवार को धनबाद अंचल कार्यालय में भी हंगामा हुआ। धनबाद अंचल कार्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री मंजिया सम्मान योजना के वार्षिक सत्यापन फॉर्म जमा करने को लेकर दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा।
सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं अंचल कार्यालय पहुंचने लगीं, जिससे परिसर में लंबी कतारें लग गईं। कई बार भीड़ इतनी बढ़ गई कि हंगामे जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई। हालांकि प्रशासनिक कर्मियों ने लोगों को समझाकर व्यवस्था बनाए रखी। इस संबंध में धनबाद के अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार ने बताया कि मंजिया सम्मान योजना के सत्यापन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई निर्धारित है। लाभुक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में आकर फार्म जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फार्म जमा करने के दौरान लाभुकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड तथा वोटर आईडी कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होते हैं। धनबाद अंचल अधिकारी ने कहा कि अचानक लाभुकों की संख्या बढ़ जाने से भीड़ अधिक दिखी, लेकिन सभी लोगों का फार्म सुचारू रूप से लिया जा रहा है। प्रेमिका से शादी की जिद पर 14 घंटे टावर पर चढ़ा युवक। प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा एक प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़कर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। उसे उतारने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंत में प्रेमिका को टावर के पास बुलाकर 14 घंटे बाद उसे नीचे उतारा जा सका। टावर से उतरते ही उसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इस बीच सोमवार की सुबह आरोपित युवक संजय रजक अपने घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मोतीलेदा स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कई लोगों को फोन कर इसकी सूचना दी कि हम उक्त लड़की से प्रेम करते हैं और हम उसी से शादी करेंगे। उसी को लेकर हम पर केस दर्ज हुआ है। प्रशासन गिरफ्तार करने में जुटा है, इसलिए हमारी शादी उसी से कराई जाए और केस उठाया जाए, तभी हम नीचे उतरेंगे। चाईबासा कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा, मुआवजा और पेंशन राशि की अवैध निकासी पर एफआईआर। चाईबासा कोऑपरेटिव बैंक में खाताधारकों की रकम की कथित अवैध निकासी से जुड़े 2 अलग-अलग मामलों में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के आदेश पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। लंबे समय से कार्रवाई का इंतजार कर रहे पीड़ितों को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। बताया गया है कि दोनों मामलों में पीड़ितों ने न्यायालय में शिकायतवाद दायर कर आरोप लगाया था कि बैंक प्रबंधन ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार प्रयास के बावजूद थाना में भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। करीब 2 से 3 वर्षों तक भटकने के बाद अंततः न्यायालय के हस्तक्षेप पर मामले दर्ज हुए। पहला मामला तांतनगर थाना क्षेत्र के इलीगढ़ा गांव निवासी अमृतलाल कालुंडिया से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता स्वमान सिंह कालुंडिया की स्वर्ण रेखा परियोजना में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि बैंक प्रबंधन की कथित मिलीभगत से फर्जी तरीके से निकाल ली गई। धनबाद में फिर भूधसान, चपेट में आए 3 घर। धनबाद जिला के केंदुवाड़ी गैस रिसाव और भूधसान प्रभावित इलाके में एक बार फिर जमीन धंसने की घटना सामने आई है। केंदुआ गोधर 6 नंबर स्थित हवा चानक के पास अचानक तेज आवाज के साथ बड़ा गोफ बन गया, जिसकी चपेट में 3 घर आ गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और प्रभावित परिवारों ने आनन फानन में घर का सामान बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर रखा। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार को अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। जब लोग बाहर निकले तो देखा कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है और वहां गहरा गोफ बन गया है। भूधसान की वजह से पास के 3 घरों में दरारें पड़ गईं। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घरों में रहने वाले परिवारों के बीच दहशत का माहौल है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि ये इलाका लंबे समय से गैस रिसाव और भूधसान की जद में है। उन्होंने कई बार बीसीसीएल प्रबंधन से सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का आरोप है कि हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक दर्ज होगी शिकायत। जेबीवीएनएल ने जारी किया नया नंबर। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब बिजली बिल में गड़बड़ी, मीटर रीडिंग की त्रुटि, बार बार बिजली कटने या अन्य तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे उपभोक्ता अपनी शिकायतें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी दर्ज करा सकेंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम मुख्यालय स्तर पर जन समस्या निवारण केंद्र की शुरुआत की है। इसमें उक्त अवधि में कभी भी शिकायत की जा सकती है। रांची के कुसई कॉलोनी स्थित डेटा सेंटर में सोमवार को इस केंद्र का उद्घाटन डोरंडा निवासी 82 वर्षीय उपभोक्ता अशोक कुमार पांडे ने किया। निगम ने इसे मुख्यालय के कॉल सेंटर और ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था के अतिरिक्त शुरू किया है, ताकि आम उपभोक्ताओं को सीधे संवाद और त्वरित समाधान की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विशेष निर्देश पर यह केंद्र उक्त अवधि में 2 पालियों में संचालित होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों, फैक्ट्री कर्मियों और नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा, जो दिन में कार्यालय समय के कारण अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते थे।
झारखंड में मानसून के 10 से 12 जून के बीच पहुंचने की संभावना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस बार झारखंड में तय समय से पहले पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण मानसून की रफ्तार तेज है और इसके राज्य में करीब 5 दिन पहले दस्तक देने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने सोमवार को बताया कि मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच चुका है। इसके 22 से 30 मई के बीच केरल पहुंचने की संभावना है। यदि मानसून इस अवधि में केरल पहुंचता है तो यह सामान्य समय से लगभग 5 दिन पहले होगा। उन्होंने बताया कि केरल से झारखंड तक पहुंचने में मानसून को सामान्यतः 10 से 12 दिनों का समय लगता है। ऐसे में अनुमान है कि इस बार मानसून 10 से 12 जून के बीच झारखंड में प्रवेश कर सकता है।